नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के एक महान, दिव्य और तेजस्वी संत पूज्य श्री देवराहा बाबा जी के बारे में बात कर रहे हैं। देवराहा बाबा जी एक अलौकिक संत थे, सिद्ध संत थे, योगी परंपरा से थे। उनका जीवन कठिन तपस्या और साधना का प्रतीक है। दो बातें ऐसी हैं जो उन्हें कुछ विशिष्ट दर्जा प्रदान करती हैं। आज हम थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे। पहली जो आस्था और श्रद्धा है भक्तों की, अनुयायियों की, शिष्यों की, वो ये है कि पूज्य श्री देवराहा बाबा जी लगभग 500 वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीवित रहे। हालांकि कुछ तो अनुयायी और कुछ शिष्य ऐसे हैं जिनका यह विश्वास है कि वो लगभग 700 और कुछ लोग 900 वर्ष तक उनके जीवित रहने का प्रमाण देते हैं। एक तो उनके दीर्घायु जीवन के बारे में उनकी चर्चा होती है हमारे देश में, और दूसरी एक बात कि वो उन्होंने पृथ्वी पर, जमीन पर पैर न रखने की प्रतिज्ञा की थी। देवराहा बाबा जी की प्रतिज्ञा का ये अर्थ नहीं था कि वो धरती माता का अनादर कर रहे हैं, बल्कि वो ये दिखाना चाहते थे कि वो साधारण धरातल पर नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाई पर है और माता को बहुत पवित्र मानते थे और स्वयं को सांसारिक मोह माया से दूर रखने का उनका एक सांकेतिक ये संदेश था अपने भक्तों के लिए। और इसी रूप में हम उनकी आध्यात्मिक ऊंचाई को समझने का प्रयास करते हैं। एक 10-12 फुट ऊंचे बांस की मचिया मचान बनाकर वो रहा करते थे। अब आज उनके जीवन और उनके अलौकिक शक्तियों के बारे में, श्रद्धा, विश्वास और कुछ प्रमाणों पर, कुछ कसौटियों पर हम बात करेंगे। एक तो उनके दीर्घायु जीवन की जो बात है, अगर उस पर बात करें तो एक प्रसंग जो मैंने संज्ञान लिया है कि 1911 में जब एक अंग्रेज लंदन से भारत आया, जॉर्ज पंचम, 1911 की बात है, तो वो महाराज श्री के दर्शन के लिए पहुंचा था। उस समय भी वो मचान बनाकर रहते थे। अब जॉर्ज पंचम जब 1911 में पूज्य श्री देवराहा बाबा जी के दर्शन के लिए पहुंचा था, उस समय भी वो वृद्धावस्था का जीवन व्यतीत कर रहे थे। और 1990 में वृंदावन, मथुरा में उनका देहावसान हुआ। उस समय की तस्वीरें हम सब देखते ही हैं, एक दूसरे को साझा कर सकते हैं। तो 1990 में पूज्य श्री महाराज वृद्धावस्था के पश्चात उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। लेकिन जब हम बात करते हैं जॉर्ज पंचम के भारत आने की 1911 में, उस समय भी वो वृद्ध थे। तो 80 साल लगभग तो उनका यही वृद्धावस्था का जीवन हमारे सबके बीच में है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो जिससे हम उनके जीवन पर, उनके अलौकिक शक्तियों पर सहज में ही श्रद्धान्वित हो जाते हैं। विश्वास करना। उत्तर प्रदेश में देवरिया नामक जिले में एक देवराहा गांव में इनका जन्म हुआ था। अब जन्म हुआ था, इस बात का भी बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं है कब जन्म हुआ, लेकिन देवरिया के साथ इनका संबंध था, इसमें कोई दो राय नहीं। देवरिया या फिर देवराहा गांव के नाम से, जहां वो एक मचान बनाकर सरयू नदी के तट पर तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे और लोग उन्हें योगी संत या फिर देवरिया के नाम से, देवराहा बाबा के नाम से जानने लगे। कुछ ऐसी ख्याति और कुछ इस प्रकार से उनकी सिद्धि धीरे धीरे प्रसारित होती गई। तमाम राजनेता
उनके अनुयायी बन गए। कई तस्वीरें, कई समाचार पत्रों में हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और न जाने कितने राजनेता उनके पास श्रद्धा से शीश नवाते थे, आशीर्वाद लेते थे और सब जमीन पर खड़े रहते थे। और पूज्य महाराज मचान पर ऊपर, लगभग जमीन से 12 फीट ऊपर, वहाँ बैठ करके आशीर्वाद देते थे। उनके पास लोग जाते थे। कई तो ऐसे प्रमाण हैं कि असाध्य रोगों को उन्होंने केवल आशीष देकर, चुटकी बजाकर उन्होंने दूर किया। उस स्थान में सिद्धि का एक ऐसा दिव्य वातावरण बन गया था कि वहाँ पहुँचते ही लोगों को बहुत शांति, सुख और ऐसा अनुभव होता था जैसे वे किसी दिव्य तीर्थ पर आ चुके हैं। पूज्य महाराज जी के जीवन पर हम जितना विश्लेषण करते जाएं, उतना ही आनंद की प्राप्ति होती है। उनका जीवन बहुत सहज था। प्रभु राम के भक्त थे। कृष्ण को भी वो बराबर मानते थे। मथुरा वृंदावन में उनका जो परवर्ती जीवन का प्रवास हुआ, वो कृष्ण प्रेम के प्रति, राधा प्रेम के प्रति उनका सबसे बड़ा ये प्रमाण है। अपने भक्तों को वो राम नाम जप की दीक्षा देते थे, लेकिन बाद में उन्होंने, जब भक्तों का सिलसिला वहाँ पर लगातार बढ़ता गया, तो उन्होंने, अब लोग वहाँ जाते थे तो इस उद्देश्य से ही जाने लगे कि हमारे कष्टों को महाराज श्री के आशीर्वाद मिलने से मुक्ति मिल जाए, हमारी समस्याएं दूर हो जाएं। राजनेता पहुंचते थे कि हमें चुनाव में जीत हासिल हो जाए। तो उनकी ख्याति धीरे धीरे इस रूप में प्रसारित होने लगी कि जो भी पूज्य महाराज देवराहा बाबा जी के दर्शन करने के लिए वहाँ उपस्थित हो जाएगा, उनके मचान के नीचे हाथ जोड़कर एक बार श्रद्धा से नमन करेगा तो उनकी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी। तमाम ऐसे उदाहरण धीरे धीरे सामने आते गए कि लोग अपने कष्टों का निवारण वहाँ पर पाते थे, जाते थे, शीश नवाते थे, महाराज श्री का आशीर्वाद मिलता और मनोकामना सिद्ध होती। लगातार भीड़ बढ़ती गई तो उन्होंने एक कृष्ण भक्ति का एक मंत्र लोगों को देना शुरू किया और बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्होंने इस पर जोर दिया कि आप मेरे पास आए या ना आए, अपने घर में रहें, लेकिन इस मंत्र का यदि आप निरंतर जाप करेंगे तो आपकी मनोकामना भी सिद्ध होगी, आप यशस्वी बनेंगे और यदि आप किसी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट में हैं तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी। मैं उस श्लोक को जरूर बोलना चाहूँगा जो पूज्य देवराहा बाबा जी के श्री मुख से कई बार प्रस्फुटित हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, वृंदावन की पवित्र भूमि को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं ऐसे महापुरुष को, ऐसे दिव्य संत को। पूज्य श्री देवराहा बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।